आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। पंचांग के अनुसार साल में 4 बार नवरात्रि मनाई जाती है। इसमें से एक नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि और एक सर्दी नवरात्रि होती है। तो ये नवरात्रि चैत्र नवरात्रि है। पूरे भारत में इस त्यौहार को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान माता रानी के 9 रूपों की अलग अलग रूप से पूजा पाठ की जाती है विधि विधान से। और इस दौरान भक्तजन माता को प्रसन्न करने के लिए पूरे 9 दिनों तक उपवास भी रखते हैं। मान्यता है कि चैत्र नवरात्रि पर माँ दुर्गा की पूजा करने से जीवन से सभी कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। हालांकि कई बार लोग जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो व्रत को सफल बनाने में बाधा डाल सकते हैं। तो इसी बारे में मैं आप सभी को कुछ विशेष बात बताने वाला हूं, जिसे आपको नवरात्रि में करना अति आवश्यक है, नहीं तो माता रानी नाराज हो जाती हैं, रूठ जाती हैं। आप सभी को ध्यान देने वाली बात है कि नवरात्रि में साफ सफाई का बेहद ही खास ध्यान रखना चाहिए। घर में किसी भी हिस्से में धूल व गंदगी ना होने दें, क्योंकि मान्यता है कि जिस घर में गंदगी होती है वहां माता लक्ष्मी या मां भगवती निवास नहीं करती है। साथ ही आप सभी को नवरात्रि के दौरान तामसी भोजन नहीं करना है, ना ही घर में बनाना है। यानी लहसुन प्याज से बने हुए कोई भी भोजन नहीं बनाने हैं और मांस मछली तो बहुत ही दूर की बात हो गई। साथ ही शराब पीकर कोई भी घर में प्रवेश ना करें, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। माता भगवती बहुत ही सात्विक देवी हैं, बहुत ही स्वच्छ देवी हैं, तो आपको भी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। नवरात्रि में भूल कर भी बाल, दाढ़ी और नाखून नहीं काटने चाहिए। यदि आप ऐसा करते हो तो जीवन में इसका अशुभ प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। नवरात्रि में यदि कलश स्थापना और अखंड ज्योत जलाई गई हो तो उसे घर में भूल कर भी खाली ना छोड़ें। घर में हर समय कोई ना कोई सदस्य मौजूद होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ऑफिस या कहीं रिश्तेदारी में चले गए हों और अखंड ज्योत को घर में ताला बंद करके चले गए हों। ऐसा गलती आप बिल्कुल ना करें। अखंड ज्योत को अकेला सुनसान कभी नहीं रखना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि के दिन में सोना नहीं चाहिए। इन दिनों आपको कीर्तन करें, परिवार के साथ मंदिर के दर्शन के लिए जाना चाहिए। जी हाँ, नवरात्रि में अगर आपके घर में 9 दिनों तक अगर पाठ नहीं होता है, कलश स्थापना नहीं हो रही है, कोई 9 दिनों तक व्रत नहीं है, तो आपको कम से कम दिन में नहीं सोना चाहिए और घर में परिवार के सभी सदस्यों को मंदिर में जाके मां भगवती के दर्शन अवश्य करने चाहिए। इससे भी आपको नवरात्रि के फल जितना ही फल आपको प्राप्त होता है। इस दौरान घर में सात्विक भोजन बनाना चाहिए। मांसाहार भोजन बिल्कुल ना बनाएं, या तक कि लहसुन प्याज भी नहीं पड़ना चाहिए। भूल कर भी मांसाहारी भोजन आपको नहीं बनाना है, चाहे लोग कितना भी झगड़ा कर लें, चाहे वो आपके कितने भी अपने ही क्यों ना हो। क्योंकि जब माता लहसुन प्याज को त्याग देती हैं तो मांसाहार करने वालों को सोचिए क्या करेंगे, उसका परिणाम आप खुद जान सकते हैं। नवरात्रि की पूजा में माँ के प्रिय लाल रंग और पीले और गुलाबी हरे रंग का प्रयोग करना चाहिए वस्त्रों में। इस दौरान आपको मन को स्वच्छ रखना है, किसी भी बारे में गलत नहीं सोचना है, ना ही गलत विचार रखने हैं। नवरात्रि के 9 दिनों के व्रत के दौरान आपको अनाज और दाल नहीं खानी चाहिए। कई लोग मैंने देखा नवरात्रि का व्रत तो रह लेते हैं, लेकिन उसमें विभिन्न तरह के सामान खा लेते हैं, जैसे तिनका चावल हो गया, बकला की दाल हो गया, आलू की टिक्की हो गई, सेंधा नमक हो गया, इस तरह की विषय वस्तु इत्यादि खा लेते हैं। मैं ये नहीं जानता हूँ कि किस शास्त्र में लिखा हुआ है, किसी को मालूम हो तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। माने लोग कुछ भी कर रहे हैं, देखा देखी आप कुछ भी कर दे रहे हैं। व्रत का मतलब ये होना चाहिए कि आपको हर पल एहसास होना चाहिए कि मैं व्रत में हूं, मैं मां भगवती के तप में हूं, मैं मां भगवती की उपासना कर रहा हूं। इसका आपको एहसास तभी होगा जब आपको भूख लगेगी, आपको अन्नपूर्णा माता का एहसास होगा, आपको भोजन का एहसास होगा, तभी तो आपकी व्रत पूर्ण मानी जाएगी। आपको व्रत में भूख ना लगे तो आपका व्रत ही कैसा। तो इसी के लिए आप पेट भरकर कुछ ना खाएं। कई लोग को मैंने देखा है कि फल की ढेरी भी लगा लेते हैं, यानी मार्केट जाते हैं, फल की सारी वैरायटी ले जाते हैं और वो फल से ही पार्टी मनाने लगते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है। जब आप देखिए कि शरीर अब साथ नहीं दे रहा है, शरीर कमजोर पड़ रहा है, झुंझुनाहट हो रही है, चक्कर सा आ रहा है,
तब आपको फलाहार खाना चाहिए, और इतना भी आप ना खा लें कि आपको डकार आना शुरू हो जाए। आपको उतनी ही मात्रा में खानी है जितनी शरीर को आवश्यकता है। कोशिश ये करें कि सुबह पाठ करने के बाद आप खाएं और उसके बाद रात्रि को पाठ करने के बाद खाएं। बार बार आपको बीच बीच में नहीं खाना चाहिए, ये सही नहीं माना जाता। आपको जो खाना है एक बार में खा लीजिए, उसके बाद रात्रि को सोने से पहले कुछ खा लेना चाहिए। लेकिन हाँ, फल में मैं बात कर रहा हूँ और बाहरी चीज़ों का मैं बात नहीं कर रहा हूँ। माँ भगवती बड़ी ही दयालु होती हैं। वो थोड़ी सी भक्ति से प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सारी इच्छा मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती हैं। तो माता भगवती के इस चैत्र नवरात्रि के पर्व को आप भली भांति मनाएं और माता रानी की जितनी अधिक से अधिक हो सके भक्ति करें, आराधना करें, पाठ करें, आरती करें, मंत्रों का जप करें और उनका विधिवत तरीके से पूजा पाठ इत्यादि करें। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।